बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में यूनिट 1 से स्टार्ट लिया था सेट्स के बारे में। हमारा इस पर 1.1 टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो चुका है, जिसमें हम लोगों ने कुछ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ सेट्स और डेफिनेशंस को डिस्कस किया था और डिफरेंट सेट्स को डिफरेंट फॉर्म में राइट करना सीखा था। हमारा जो आज का टॉपिक है वो ऑपरेशंस ऑन सेट्स है। जो थर्ड टॉपिक है वो वेन डायग्राम के बारे में होगा। चलिए तो आज के टॉपिक की तरफ आते हैं। ऑपरेशन, जिस तरह हम लोगों ने अरिथमेटिक ऑपरेटर्स यूज किए थे, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, यहां पर भी सेट्स में भी कुछ ऑपरेटर्स हैं जिनको हम लोग यूज करेंगे। यूनियन ऑपरेटर है, इंटरसेक्शन ऑपरेटर है और डिफरेंस ऑपरेटर है। और अब यहां पर जो एसएलओ है, एसएलओ का मतलब है स्टूडेंट लर्निंग आउटकम, वो हम लोग यूज करेंगे। अब उसमें जो एसएलओ में फर्स्ट हमारा एसएलओ आता है, हमने डिफाइन करना है यूनियन को, इंटरसेक्शन को एंड डिफरेंस को। ये हम लोग देखेंगे कि टू सेट्स की यूनियन क्या होती है, इंटरसेक्शन क्या होती है और डिफरेंस क्या होता है। देन हम लोग ये भी कोशिश करेंगे फाइंड करने की, अगर टू और मोर सेट्स गिवन होंगे उनका यूनियन कैसे फाइंड किया जाता है, इंटरसेक्शन कैसे फाइंड किया जाता है और डिफरेंस कैसे टू सेट्स का फाइंड किया जाता है। स्टूडेंट्स चलें तो बुक की तरफ आए, पेज नंबर 7 ओपन करें। यहां पर ऑपरेशन ऑन सेट्स हमारा 1.2 वही टॉपिक है। ऑपरेटर्स के बारे में मैंने आपको बताया था कि ऑपरेटर्स जो हैं वो हम लोगों ने अरिथमेटिक ऑपरेटर्स भी यूज किए थे, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, और इनको यूज करते हुए हम लोगों ने नंबर्स को प्लस माइनस और मल्टीप्लाई और डिवाइड किया था। बिल्कुल उसी तरह हम लोग सेट्स के अंदर भी कुछ ऑपरेटर्स यूज करते हैं और जिनको हम लोग यूनियन ऑपरेटर्स, इंटरसेक्शन या फिर डिफरेंस ऑपरेटर कहते हैं। अब यूनियन, इंटरसेक्शन और डिफरेंस क्या चीज है, किस तरह फाइंड किया जाता है ऑफ टू और मोर गिवन सेट्स, उसके बारे में हम लोग डिटेल डिस्कशन करते हैं। और कुछ हम लोग अपनी तरफ से एग्जांपल्स लेंगे और कुछ हम लोग रियल लाइफ से एग्जांपल्स लेंगे, जिनको यूज करते हुए हम गिवन सेट्स के यूनियन, इंटरसेक्शन और डिफरेंस फाइंड करेंगे। इस पर्पज के लिए चलें तो बोर्ड की तरफ चलते हैं और वहां पर कुछ डिटेल डिस्कशन करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने सेट्स के बारे में जिक्र किया था कि सेट क्या होता है। हमने प्रीवियस लेक्चर में उसको प्रॉपर्ली स्टडी किया अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन और फिर डिफरेंट थिंग्स के ऊपर उसको अप्लाई किया। अब जो है हम लोग देखेंगे कि ऑपरेशंस कौन से यहां पर अप्लाई होते हैं सेट्स के ऊपर। ऑपरेशन जिस तरह अरिथमेटिक ऑपरेशंस थे, हम लोग प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन यूज करते थे नंबर्स के ऊपर, उनको यूज करने के लिए, ऐड करने के लिए, सब्ट्रैक्ट करने के लिए, मल्टीप्लाई करने के लिए और डिवाइड करने के लिए। बट यहां पर भी हम लोग जो है सेट्स के ऊपर भी कुछ ऑपरेटर्स यूज करेंगे। वो ऑपरेटर्स कौन से हैं, वो ऑपरेशंस कौन से हैं, वो देखते हैं। देखें जरा कि पहला हमारे पास जो ऑपरेशन होगा वो यूनियन का होगा। यूनियन, and then second is intersection and third is difference। स्टूडेंट्स, यूनियन का क्या मतलब होता है? आपने 3 वर्ड सिंपल याद रखने हैं इन तीनों सेट्स के लिए, और इनमें कौन से ऑपरेटर्स यूज होंगे वो देखते हैं कि 3 वर्ड्स कौन से। यूनियन का मतलब होता है इकट्ठा करना, इकट्ठे करके लिखना इनको। देखें, यूनियन का मतलब कंबाइन। ये आपने इंग्लिश के वर्ड याद रखने हैं। कंबाइन करना मतलब जितने भी सेट्स हैं उनके सारे एलिमेंट्स को कंबाइन करके एक एलिमेंट, एक सेट के अंदर आपने रिप्रेजेंट करना होता है। अब यहां पर देखें, इंटरसेक्शन, कॉमन। इसमें जितने भी सेट्स होते हैं उनके जो कॉमन एलिमेंट होते हैं, सेम एलिमेंट, उनको एक सेट में राइट करना होता है। वो आपके पास क्या होता है? कॉमन, वो इंटरसेक्शन होता है। डिफरेंस का मतलब हम लोगों ने अरिथमेटिक ऑपरेशन जब कर रहे थे उसमें डिफरेंस का मतलब यह था कि आपने सब्ट्रैक्ट करते थे, 2 नंबर्स को सब्ट्रैक्ट कर देते थे। बट यहां पर
एक सेट है गिवन, फर्स्ट सेट के वो एलिमेंट राइट कर देने होते हैं जो कि दूसरे में नहीं होते। डिफरेंस के लिए आपने सब्ट्रैक्शन होती है, सेपरेट करना होता है। इसका वर्ड आप याद रखें, सेपरेट, ये वर्ड है। यूनियन का मतलब कंबाइन कर देना, ऑल टुगेदर सबको, सिर्फ कॉमन एलिमेंट राइट करने हैं, सेपरेट करने हैं पहले सेट के एलिमेंट जो दूसरे सेट में नहीं होते। हम लोग कुछ एग्जांपल से भी इसका काम करेंगे। देखिए जरा, ये वाली जो चीज है, इसके लिए हम लोग जो सिंबल यूज करते हैं वो यू के लिए, यू है फॉर यूनियन सिंबल, और इसके लिए जो सिंबल है वो इंटरसेक्शन है, और इसके लिए जो सिंबल है हमारे पास, या तो हम माइनस यूज करते हैं या फिर ये यूज करते हैं ऑब्लिक, ये वाली सिंबल या फिर ये सिंबल माइनस के लिए। अब आप यहां पर देखें कि हम लोगों ने 3 फॉर्म्स स्टडी की थी सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए। पिछले लेक्चर में कौन कौन सी थी? आपके पास डिस्क्रिप्टिव फॉर्म थी, आपके पास सेट बिल्डर फॉर्म थी, आपके पास टेबुलर फॉर्म थी, 3 फॉर्म्स थी। अब यहां पर हम लोग उन्हीं फॉर्म्स को यूज करके हम लोग अपने यूनियन, इंटरसेक्शन एंड डिफरेंस फाइंड करेंगे 2 और मोर सेट्स। यूनियन क्या होती है? 2 सेट्स की। इंटरसेक्शन क्या होती है? 2 सेट्स की। डिफरेंस क्या होता है? 2 थिंग्स का या सेट्स का। और इसी तरह 2 और मोर सेट्स की यूनियन हम लोग ले सकते हैं। अब देखिए जरा, यूनियन की तरफ आते हैं। यूनियन ऑफ 2 सेट्स, 2 सेट्स आर 2 और मोर सेट्स, मोर। देखिए जरा, इसको किसी एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल के थ्रू करने की कोशिश करते हैं। अब देखें, मेरे पास रूम ए है, रूम ए का नाम मैंने सेट ए रख दिया है, और उसके अंदर जो है मेंबर्स अहमद, अली एंड अरसलान है, 3 मेंबर्स हैं। और अब रूम बी है, बी सेट है, इसमें क्या है 3 गर्ल्स हैं, लाइबा, नम्रा, मोमिना। अब क्या है कि हम लोगों ने इन दो सेट्स बन गए, इसमें फीमेल्स हैं, इसमें सारे मेल्स हैं। अब देखें, अगर मैं इसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में राइट करूं तो मैं क्या राइट करता हूं? सेट ऑफ फीमेल मेंबर्स। सेट ए सेट क्या है? सेट ऑफ मेल मेंबर्स, सेट ऑफ फीमेल मेंबर्स। ओके, अब देखें, अब इनका यूनियन मैंने फाइंड करना है। यूनियन फाइंड करने के लिए क्या करूंगा? ए यूनियन बी, इसको इस तरह डिनोट किया जाएगा। मैंने आपसे कहा था कि यूनियन का मतलब होता है इकट्ठे करके राइट कर देना, ऑल टुगेदर या कंबाइन, वन वर्ड। देखिए जरा, अहमद, अली, अरसलान, लाइबा, नम्रा, मोमिना। ये आपके पास 6 एलिमेंट्स विद इन अ सेट, ये यूनियन फाइंड हो गया। अब आपने इंटरसेक्शन फाइंड करना है। इंटरसेक्शन कैसे फाइंड करते हैं? इसी सेट का, इन्हीं 2 सेट्स का इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे। ये आपके लिए यूनियन का पोर्शन हो गया। अब आप आए इंटरसेक्शन की तरफ। ए इंटरसेक्शन बी, ये हम लोग 2 का फाइंड कर रहे हैं। इंटरसेक्शन ऑफ 2 सेट्स और मोर सेट्स। मोर सेट्स के बारे में हम लोग आगे डिस्कस करते हैं जब हम लोग 3 सेट्स लेंगे। अब यहां पर इंटरसेक्शन दोनों का लिया। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि दोनों में कंबाइन, दोनों में कॉमन कौन सी चीज है। कॉमन का मतलब यह है कि आपके पास
इन दोनों सेट्स में, ए सेट और बी सेट में, कोई ऐसे एलिमेंट, कोई ऐसा मेंबर है जो एट ए टाइम दोनों जगह पे प्लेस हो रहा हो। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहां पर इस रूम में हूं, क्या इसी वक्त मैं किसी दूसरे रूम में बैठ सकता हूं? नो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास एट ए टाइम जो है कॉमन कोई भी नंबर नहीं आ रहा। तो इसलिए हम लोग इसको ये राइट कर देंगे, एम्प्टी, कोई मेंबर्स कॉमन नहीं है। तो आपके पास इंटरसेक्शन क्या आई? एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट, या हम लोग इसको इस सिंबल से भी डिनोट करते हैं। अब नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट हमारे पास क्या है? थर्ड वन, डिफरेंस। डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। देखिए जरा, अब इसको हम लोग किस तरह राइट करेंगे स्टूडेंट्स? यहां पर ए है और ये सेट बी है। मैंने आपको बताया था सेपरेट करना। आपने सेट ए के ए माइनस बी इक्वल टू ए बी इक्वल टू, या ये राइट कर दें या ये राइट कर दें, दोनों का मतलब सेम होता है। ए माइनस बी, इसका मतलब आपने क्या करना है कि अहमद, अली, अरसलान माइनस लाइबा, नम्रा, मोमिना। जब आप इसके ऊपर आते हैं, इनमें से सब्ट्रैक्ट करने, सेट ए के आपने वो एलिमेंट राइट करने हैं जो इस सेट बी में नहीं है। कोई भी एलिमेंट सेट ए का सेट बी में नहीं है, सो हम लोग क्या करेंगे? सेट ए का कंप्लीट आ जाएगा आपके पास अहमद, अली, अरसलान। ये आपके पास आ गया। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं कि ये आपके पास डिफरेंस ऑफ टू सेट्स हो गया। इसी तरह आपके पास कुछ नंबर्स वाले सेट होंगे, यहां पर नंबर्स होंगे, यहां पर भी नंबर्स होंगे, उनको आप राइट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स यहां पर देखें, अगर मैं एक और एग्जांपल लेता हूं। एग्जांपल क्या है? मेरे पास ए सेट है, सेट ए देखें, x such that x belongs to E. E for even numbers. E for even numbers and x is less than equal to 8. Set of even numbers less than equal to 8. आपके पास जो इवन नंबर्स हैं वो 8 से लेस हैं। अब यहां पर कंडीशन देखें, एक और कंडीशन है, बट ग्रेटर देन इक्वल टू, यहां पर आपके पास 0, यह कंडीशन है। मीन्स के आपका 0 इंक्लूड नहीं होगा, आपके पास ये चीजें हैं। x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 भी हो सकता है, 0 हो सकता है, बीच में शामिल होगा, और उससे अबव, एंड देन 8 इज x इज लेस देन इक्वल टू 8। अब b देखें, x such that x belongs to natural number and x is less than equal to 6। ये कंडीशंस आपने गौर से देखनी है। कंडीशंस क्या है? इन्हीं सेट्स को आप क्या कर सकते हैं, उसमें राइट कर सकते हैं टेबुलर फॉर्म में अपनी आसानी के लिए। कैसे देखें जरा, सी सेट आता है। सी सेट के लिए हम लोग क्या करेंगे? x such that x belongs to O
ऑड नंबर्स, ई फॉर इवन, ओ फॉर ऑड, फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन 0 लेस देन इक्वल टू 5। ये आपके पास नंबर्स हैं, ये सी सेट है। अब आपने इन तीनों सेट्स का यूनियन, इंटरसेक्शन और आपने डिफरेंस लेना है किसी भी दो सेट्स का। डिफरेंस हम लोग ए और बी का लेंगे और जो डिफरेंस होता है वो ऑलवेज टू सेट्स का लिया जाता है। एंड देन हम लोग जो इंटरसेक्शन या यूनियन है ये इन तीनों सेट्स का लेंगे। अब देखें जरा, पहले किसी भी टू सेट्स का यूनियन ले लें, ए यूनियन बी करें जरा। इसमें आप इनको टेबुलर फॉर्म में राइट कर लें। टेबुलर फॉर्म में राइट किया तो आपके पास 0 आ गया, 2 आ गया, 4, 6, 8 सेट ए। यूनियन सेट बी क्या बनता है? नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स कौन से बनते हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये बन गया आपके पास। अब इनको इकट्ठा करके राइट करना है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 8 ये आपके पास क्या आ गया? इसका यूनियन। सिमिलरली आपने क्या करना है? ए यूनियन बी, इसका यूनियन ले लेना है सी के साथ। अब आपने इसके साथ लेना है। ये सेट कौन सा बनता है? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 यूनियन इसके साथ इसके एलिमेंट राइट कर दें। ये ऑड नंबर्स हैं, आपके पास आ जाएगा 1, 3, 5। अगेन यूनियन लिया तो आपके पास सारे के सारे ये वाले डिजिट आ गए। यहां पर 8 भी आता है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 8 क्योंकि ये कॉमन है, ये वन टाइम राइट कर देंगे तो आपके पास ये तीनों सेट्स का यूनियन आ गया। इसी तरह जब आपने इंटरसेक्शन लेना है सबका, पहले दोनों का आप यूनियन लें, सॉरी इंटरसेक्शन के लिए पहले ए इंटरसेक्शन बी करेंगे एंड देन इंटरसेक्शन सी कर देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। पहले आप इनको टेबुलर फॉर्म में राइट कर लें और उसके बाद फिर यहां पर राइट कर दें। एंड देन आपने क्या करना है? डिफरेंस के लिए भी आपने ये करना है कि इस सेट के वो एलिमेंट राइट करने हैं जो कि इसमें नहीं है। अब देखिए इस सेट में डिफरेंस के लिए अगर आप इंटरसेक्शन में सिर्फ कॉमन एलिमेंट राइट करेंगे और a माइनस बी में क्या करेंगे आप कि इसके वो एलिमेंट राइट करने हैं सेट ए के जो इसमें नहीं है। यहां पर देखिए कौन कौन से नहीं है? 0 नहीं है, 2 है, 4 है, 6 है और 8 नहीं है। ये डिफरेंस आ गया आपके पास। सिमिलरली अब आप और क्वेश्चंस भी कर सकते हैं। चलें अब बुक की तरफ आएं और मजीद एग्जांपल्स वगैरह करने की कोशिश करते हैं। स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको बोर्ड पे बताया था कि यूनियन का मतलब होता है कि सारे के सारे जो एलिमेंट्स हैं उनको कंबाइन करके लिखना है। यूनियन का मतलब होता है इकट्ठा होना और वही चीज हम लोग यहां पर अप्लाई करेंगे। देखिए यहां पर टू सेट्स की हमने यूनियन फाइंड करनी है। टू सेट्स ए है और बी है। इसका मतलब यह है कि जब आपके पास ए और बी गिवन होंगे उनके जब आपने यूनियन फाइंड करनी है तो आपने ए और बी के सारे एलिमेंट इकट्ठे करके लिख देने हैं और जो सेम एलिमेंट्स होंगे वो वंस होंगे और बाकी दूसरे एलिमेंट्स भी साथ होंगे। इस तरह इस चीज को हम लोग यूनियन कहेंगे। मतलब ये नहीं कि टू एलिमेंट्स को टू सेट्स के एलिमेंट्स को कंबाइन करके लिख देना, इकट्ठा लिख देना, तो उसको हम लोग यूनियन कहते हैं। अब देखिए यहां पर आपके पास एग्जांपल नंबर 1 है। इफ a इज इक्वल टू ए बी सी डी, b इक्वल टू सी डी ई एफ एंड देन फाइंड a यूनियन b। यूनियन का सिंबल आपको मैंने बताया था कि कौन सा यूज किया जाता है, U, और ये वाला एंटर करें तो ये आपके पास इंटरसेक्शन होता है। एंड देन देखिए जरा यूनियन के लिए मैंने आपको यही डेफिनेशन बताई थी कि सारे एलिमेंट्स को इकट्ठा करके लिख देते हैं ऑल टुगेदर और जो एलिमेंट सेम होते हैं गिवन सेट्स में उनको वंस लिखा जाता है। देखिए जरा अब यहां पर ए बी सी डी ई डी है और सी डी ई एफ है। सी और डी यहां पर दोनों सेम है तो इनको वंस लिख दिया, बाकी एलिमेंट्स को भी साथ लिख दिया तो आपके पास यूनियन बन गया। इसी तरह जब आपने यहां पर भी यूनियन है, एग्जाम्पल 2, ये भी एग्जाम्पल 1 की तरह है, ये आपने खुद कंप्लीट कर लेनी है। मीन्स क्या है कि ऊपर आपके पास अल्फाबेट्स थे और यहां पर सिर्फ नंबर्स हैं।
नंबर्स में देखें आपके पास 4 है दोनों सेट्स में, सी और डी में 4 सेम है, 6 सेम है, और बाकियों को सबको इकट्ठा करके साथ लिख दें तो आपके पास यूनियन बन जाती है। चलें नेक्स्ट पेज पे आए स्टूडेंट्स। अब यहां पर इस तरह की जब फॉर्म में होंगे चीजें जो कि सेट बिल्डर नोटेशन में सेट्स लिखे होंगे, उसको हम लोग थोड़ा सा ये क्रिटिकल होता है, लेकिन आपने जस्ट ऑब्जर्व करना है और थिंग्स को सोचने की कोशिश करनी है कि किस तरह हम लोग राइट करेंगे। पहले अगर आपने गिवन स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड कर लिया तो आपके लिए ये आसानी हो जाती है। अगर आप इस फॉर्म में कोई यूनियन या इंटरसेक्शन नहीं फाइंड कर सकते तो सिंपली इन फॉर्म्स को पहले आप जो है टेबुलर फॉर्म में राइट कर लें। जिस तरह ये है आपके पास सेट ई है, ई को आप इस तरह राइट कर दें, ई एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन एंड एक्स इज लेस देन इक्वल टू 5, मींस के फर्स्ट जो 5 नंबर्स हैं नेचुरल नंबर वो है 1 2 3 4 और 5, ये फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स हैं। सिमिलरली आगे है एफ, y such that y belongs to w and y is less than equal to 4, मींस के जो w है सेट है वो आपके पास ये चीज बन जाती है 0 1 2 3 4, मींस के आपने ये राइट कर लिया। अब इन दोनों सेट्स का यूनियन फाइंड कर लें और ये आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। और इसी को जो चीज आपके पास बनती है वो फिर आपने देखना है जो यूनियन आता है वो क्या चीज बनती है। उसी यूनियन को अगेन आप ई यूनियन एफ को आपने क्या करना है, इकट्ठा करके जब आपने लिखा इनको तो आपके पास ये चीज बन गई 0 1 2 3 4 5 तक। अब आप इसको सेट बिल्डर नोटेशन में इस तरह राइट कर सकते हैं, एफ यूनियन ई यूनियन एफ इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू W, क्योंकि 0 साथ है, W एंड देन एंड x इज लेस देन इक्वल टू 5, ब्रैकेट का निशान लगा दें। या इसी चीज को आप ऐसे भी राइट कर सकते हैं, x 2 डॉट्स लगाएं सच दैट x बिलोंग्स टू W एंड x इज लेस देन इक्वल टू 5। सो दिस इज E यूनियन F। अब यहां पर चेक करें, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट E आर इन E यूनियन F। ये चीज आपने चेक करनी है। कॉमन एलिमेंट्स आर रिटन वंस, ये चीज मैंने आपको बताई है कि जो कॉमन एलिमेंट्स हैं उनको हमेशा आपने वंस लिखना होता है। स्टूडेंट्स अब हम लोग यूनियन ऑफ 3 सेट्स की तरफ आते हैं। देखिए जरा, आपके पास 3 सेट्स गिवन होंगे, आपने क्या करना है, कोई से भी 2 सेट पहले चूज कर लेने हैं और उनका यूनियन फाइंड करना है एंड देन आपने जो 3rd सेट है उसके साथ यूनियन फाइंड कर लेना है। ये मैंने अभी आपको बोर्ड पे भी बताया था कि 3 सेट्स का यूनियन आप कैसे फाइंड करते हैं। ये बिल्कुल वैसे ही है, आपके पास ए बी सी सेट्स हैं और उसमें देखें पहले इसमें बी और सी का यूनियन फाइंड करें एंड देन आप जो आंसर आएगा उसके साथ ए का फाइंड कर लें। एग्जांपल नंबर 4 की तरफ आए, ए बी सी डी, बी सी डी ई एफ, सी डी ई एफ जी। अब यहां पर सबसे पहले ए यूनियन बी ले लें, पहले 2 सेट्स का यूनियन, फिर जो आंसर आएगा उसका जो रिमेनिंग सेट है उसके साथ यूनियन ले लें। ए बी का यूनियन ये आ गया, फिर जो आंसर आया ए बी यूनियन सी, उसके साथ इसके साथ आप सी का यूनियन ले लें। जब यूनियन लिया तो ए बी सी डी ई एफ जी आ गया। सिमिलरली एग्जांपल नंबर 5 भी आपने कंप्लीट कर लेनी है, वहां पर अल्फाबेट्स की बजाय आपके पास न्यूमरल्स हैं, नंबर्स गिवन है। वहां पर क्या है, आपको मैंने कहा था, वर्ड यूज किया था कि कोई से भी 2 गिवन सेट्स ले लें, पहले उनका यूनियन फाइंड करें और देन जो आंसर आएगा उसका 3rd के साथ कर लें, जिस तरह ये एग्जांपल नंबर 5 की हुई है, 4 और 5। अब नेक्स्ट पेज की तरफ आए स्टूडेंट्स, इंटरसेक्शन है। इंटरसेक्शन के बारे में मैंने आपको बताया था कि यूनियन जो होता है वो सारे के सारे एलिमेंट्स को हम लोग कंबाइन करके लिख देते हैं। इंटरसेक्शन
कि एक चीज आपने की पॉइंट याद रखना है, इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन। ये मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोर्ड पर भी डिस्कस करते हुए डिटेल से बताया था कि कॉमन वर्ड्स लेने होते हैं। जो एलिमेंट्स कॉमन होंगे गिवन सेट्स में, वही आपने एक सेट की फॉर्म में राइट कर देंगे तो वो एक इंटरसेक्शन बन जाती है। जरा देखें, ये वही चीज है, कॉमन एलिमेंट्स इन बोथ सेट्स। जो भी सेट्स होंगे उनके कॉमन एलिमेंट राइट कर दें। एग्जांपल नंबर 6 की तरफ आए। फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ ए इक्वल टू 6 7 8 एंड बी इक्वल टू 8 9 10 एंड देन सिंस आपके पास ये गिवन है, ये भी गिवन है, ये भी गिवन है, और इनका इंटरसेक्शन की सिंबल आपने याद रखनी है। ये सिंबल है ए इंटरसेक्शन बी, जस्ट कॉमन एलिमेंट 8 कॉमन है, एक ही एलिमेंट, सिंगलटन सेट। सिमिलरली आपने एग्जांपल नंबर 7 को कंप्लीट करना है। इसी तरह बिल्कुल आपने इंटरसेक्शन फाइंड करनी है। यहां पर अल्फाबेट्स यूज हुए हैं, जो कॉमन है वो राइट कर देने हैं। जस्ट कॉमन का वर्ड ज़हन में रखें कि जिस तरह हम लोग कॉमन फैक्टर्स लेते थे, इसी तरह यहां पर कॉमन एलिमेंट्स लेंगे गिवन सेट्स के, तो वो आपके पास इंटरसेक्शन बन जाती है। अब एग्जांपल नंबर 8 है। एग्जांपल नंबर 8 में क्या करना है, आपने सबसे पहले जो गिवन सेट्स हैं इनको आपने टेबुलर फॉर्म में राइट करें। टेबुलर फॉर्म में राइट किया तो उसके बाद उनका इंटरसेक्शन लें और अगेन जो आंसर आएगा उसको सेट बिल्डर नोटेशन में चेंज कर दें। स्टूडेंट्स नेक्स्ट पेज की तरफ आए, पेज 10 की तरफ। यहां पर देखें इंटरसेक्शन ऑफ मोर सेट्स। मोर सेट्स का मतलब है कि आपके पास 2 और मोर 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, व्हाटसोएवर जितने भी। आपने क्या करना है, उनकी इंटरसेक्शन लेने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो 2 गिवन सेट्स होंगे पहले उनके इंटरसेक्शन ले लें, कोई से भी 2 सेट्स चूज कर लें, और देन जो आंसर आएगा उसका जो रिमेनिंग सेट्स हैं उनके साथ इंटरसेक्शन ले लें। फॉर एग्जांपल मेरे पास ए बी सी सेट्स हैं, पहले आप इंटरसेक्शन लें ए और बी का, ए इंटरसेक्शन बी, ये इसको ब्रैकेट में राइट कर दें, और जो इसका आंसर आएगा इसका इंटरसेक्शन आप सी के साथ ले लें, तो आपके पास ये 2 मोर सेट्स का जो इंटरसेक्शन आप इस तरह ले सकते हैं। सिमिलरली अगर आपके पास 4th सेट है, सपोज आपके पास है डी भी आ जाता है, आपने इन तीनों का इंटरसेक्शन लिया, जो इनका आंसर आया ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, अब ये जो आंसर आया इसका इंटरसेक्शन डी के साथ ले लें। अब कोई से भी अपनी मर्जी से सेट चूज कर सकते हैं। अब एग्जांपल नंबर 9 की तरफ जरा देखें, उसमें भी वही चीज है कि ए इज इक्वल टू दिस वन, बी इज इक्वल टू बी सी डी ई, सी डी ई एफ सी है, और अब आपने इंटरसेक्शन फाइंड करना है। सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी और उसके इंटरसेक्शन ये फाइंड किया, ये आंसर आया आपके पास बी सी डी, ए इंटरसेक्शन बी। ये जो बी सी डी है इसका इंटरसेक्शन सी के साथ ले लें, तो आपके पास क्या बन जाएगा, बी सी डी इंटरसेक्शन सी डी ई एफ सी डी आपके पास बन जाएगा। सिमिलरली एग्जांपल 10 आपने कंप्लीट कर लेना है। मैंने आपको वर्ड यूज किया था कि कोई से भी 2 अपनी मर्जी से सेट्स लेने हैं, चूज करने हैं, और उनका इंटरसेक्शन पहले ले लें, बाद में जो रिमेनिंग सेट होगा उसका इंटरसेक्शन बाद में लें। ये एग्जांपल उसी को लीड करती है, ये आपने देख लेनी है। और जो कुछ एक्टिविटीज हैं ये छोटी छोटी दी हुई, ये भी आपने अपनी नोटबुक के साथ कंप्लीट कर लेनी है। अब आगे आ जाए डिफरेंस ऑफ 2 सेट्स। डिफरेंस का मतलब होता है, डिफरेंस का मैंने आपको लास्ट टाइम पिछली क्लासेस में भी बताया था, जब भी डिफरेंस की बात आए तो आपने फौरन सब्ट्रैक्शन की तरफ जाना है, सब्ट्रैक्शन की तरफ, और माइनस का साइन हम लोग यूज करते हैं। अब जब हम लोग माइनस का साइन यूज करते हैं, यहां पर हम लोग एक साइन ये बार भी यूज कर देंगे, वर्टिकल लाइन। देखते हैं डिफरेंस ऑफ 2 सेट्स आपने किस तरह लेना है। फॉर एग्जांपल आपके पास ए और बी 2 सेट्स हैं, आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, जब आपने डिफरेंस लेना है गिवन सेट्स का, आपने क्या करना है, आपके पास जो फर्स्ट सेट है उसके वो एलिमेंट राइट कर देने हैं जो सेकंड सेट में नहीं होते। फॉर एग्जांपल ए आपके पास ये सेट है, ए बी सी एलिमेंट है, और बी दूसरा सेट है, उसमें ई बी एफ। ये आपने क्या करना है, अगर ए माइनस बी है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि ए के वो एलिमेंट राइट करने हैं जो इसमें नहीं है। ए बी के इसमें ए के कौन से एलिमेंट जो है वो बी में नहीं है, वो कौन से हैं, वो सिर्फ और सिर्फ आपके पास माइनस सी बी
सॉरी ई बी एफ, ओनली बी है मेरे पास जो कॉमन है, तो बाकी आपने इसके वाले जो ए वाले एलिमेंट है वो राइट कर देने, ए एंड सी, उसको सेट की फॉर्म में राइट कर देंगे। ये डिफरेंस हो गया। अगर मैं इसी को बी माइनस सी लूं, बी माइनस, तो मेरे पास क्या चीज बन जाती है, जब मैं बी माइनस सी लेता हूं तो मेरे पास अब इसके बी के वो एलिमेंट लेने हैं जो इसमें नहीं है, बी नहीं है, तो आपके पास ई एफ बन जाएगा। एक चीज आपने नोट करनी है और याद रखनी है हमेशा कि ए माइनस बी नेवर इक्वल टू बी माइनस ए, बट कंडीशन क्या है, ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए, सिमिलरली ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। ये कंडीशन है, ये आप अपने किसी भी सेट के ऊपर अप्लाई करके चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट देखें पेज नंबर 11, ये डिफरेंस है, ये एग्जांपल्स हैं कुछ, आपने ये एग्जांपल्स करनी है। एग्जांपल नंबर 11 देखें, a माइनस बी माइनस ए एंड प्रूव दैट, जो चीज मैंने अभी लास्ट पेज के ऊपर आपको बताई थी, मैंने एक एग्जांपल दी थी और उस एग्जांपल में मैंने आपको प्रूव करके भी बता दिया। अब आपने क्या करना है, अब आपने ये एग्जांपल खुद करनी है। चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट पेज की तरफ आए। वर्क आपके पास टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज है 1B, उसमें देखें क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द यूनियन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। यूनियन का क्या मतलब है, ये मैंने आपको क्लियरली बताया है कि यूनियन कैसे फाइंड करनी है। इनकी यूनियन देखें, यूनियन के लिए सारे एलिमेंट इकट्ठे करके लिख देते हैं और जो सेम एलिमेंट्स होते हैं वो वंस लिखते हैं। ए यूनियन बी क्या आएगा, पार्ट फर्स्ट में देखें 1 2 3 4 5 6 सारे एलिमेंट इकट्ठे करके लिख दिए। सिमिलरली आपने बाकी पार्ट कंप्लीट कर लेने हैं। अब नेक्स्ट जो है आपके पास इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन में क्या करते हैं, ओनली कॉमन एलिमेंट्स। फर्स्ट पार्ट देखें ए इंटरसेक्शन बी, इसका देखें आपके पास है कौन से कॉमन है, 0, ओनली 0, सो दिस इज योर इंटरसेक्शन। सिमिलरली आपने 3 वाला क्वेश्चन करना है, इफ n इज इक्वल टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, p इज इक्वल टू सेट ऑफ प्राइम नंबर्स, w इज इक्वल टू सेट ऑफ होल नंबर्स, देन फाइंड, ये आपने यूनियन इंटरसेक्शन फाइंड करनी है। अगर आपको इनके डिस्क्रिप्टिव फॉर्म की समझ नहीं आती तो आप इसको क्या करें, इसको टेबुलर फॉर्म में राइट कर लें और देन उनका यूनियन इंटरसेक्शन फाइंड करें, जो के पार्ट इनके अकॉर्डिंग टू द गिवन इंस्ट्रक्शन आपने इसको फाइंड कर लेना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड a माइनस बी एंड b माइनस ए एंड प्रूव दैट दिस वन। ये आपने हर क्वेश्चन में प्रूव करना है कि a माइनस बी कैसे फाइंड करते हैं। अब देखिए फर्स्ट है, इसमें a के अगर a माइनस बी फाइंड करेंगे, a माइनस बी, तो आप क्या करेंगे, a के वो एलिमेंट राइट करने हैं जो b में नहीं है। कैसे चेक करें, 1 है नहीं, 2 है नहीं, 3b में है बिल्कुल है, 4b में है बिल्कुल है, 5b में है, सो 2 एलिमेंट्स आ गए, आपने a माइनस बी आ गया। इसी तरह b माइनस ए करना है, b के वो एलिमेंट राइट कर देने हैं जो a में नहीं है, तो b माइनस ए फाइंड करेंगे तो आपके पास क्या चीज बनेगी, आपने उसको देख लेना है। मीन्स के आपके पास यहां पर 6 और 7 इसके एलिमेंट बनते हैं। ये इसी तरह आपने क्वेश्चन नंबर 5 को कंप्लीट करना है और कंप्लीट करने के लिए यहां पर माइनस की जगह ये सिंबल यूज किया जो मैंने बार आपको बताई थी कि हम लोग समटाइम बार यूज करेंगे। जिस तरह सच दैट है, सच दैट में हम लोग वर्टिकल लाइन लगाते हैं और यहां पर डिफरेंस के लिए टिल्ट लाइन लगाते हैं। नेक्स्ट पेज की तरफ आए स्टूडेंट्स। अब आप जो है अपने समर पैक का पेज नंबर 4, 5 एंड 6 कंप्लीट करें। ये आपने समर पैक के ऊपर ही कंप्लीट करना है। क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द यूनियन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। यूनियन आपने फाइंड करना सीखा है, बहुत इजी है, आप इजीली इसको कर सकते हैं और इसको काम को कंप्लीट करने के बाद आपने अपने टीचर को चेक करवाना है। यूनियन का मतलब मैं बार बार आपको बता चुका हूं कि सब एलिमेंट्स को इकट्ठा करके राइट करना होता है। इसी तरह आपने 2 और 3 पार्ट कंप्लीट करना है, 4 पार्ट कंप्लीट करना है और यहीं पे करना है, आपने नोटबुक पे कंप्लीट नहीं करना। नोटबुक के ऊपर सिर्फ आपने टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है और वो फिर अपने टीचर को चेक करवानी है। चलिए तो नेक्स्ट पेज की तरफ आए, 5 की तरफ।
स्टूडेंट्स यहां पर एक एक्टिविटी है वो आपने कंप्लीट करनी है। गिवन अ कलेक्शन ए ऑफ डिफरेंट शेप्स, काउंट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन ए। वो सेम ही रहेंगे क्योंकि वो सेम हो जाएंगे। करेक्ट, डू इट। इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट और मोर सेट्स। इंटरसेक्शन कैसे फाइंड करनी है? जस्ट कॉमन एलिमेंट राइट करने हैं। ये मैंने आपको बार बार बताया। आपने यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, इन तीनों के लिए कीवर्ड्स याद रखने हैं। यूनियन के लिए इकट्ठा करके लिखना है ऑल एलिमेंट्स, इंटरसेक्शन के लिए ओनली कॉमन एलिमेंट्स, और डिफरेंस के लिए सिर्फ पहले वाले सेट के वो एलिमेंट राइट करने हैं जो कि दूसरे सेट में नहीं है। दैट्स इट। इसी तरह अब आप जो है क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट करें, पेज नंबर 5 के ऊपर इंटरसेक्शन फाइंड करें हर पार्ट में क्वेश्चन की। नेक्स्ट आपने एक एक्टिविटी करनी है पेज नंबर 6 के ऊपर। स्टूडेंट्स कुछ सिंबल्स गिवन है, ये सिंबल्स हैं, ये सिंबल्स हैं। अब आपके पास ए इंटरसेक्शन बी है। देखें क्या आएगा यहां पर, नोट करें, सोचें, क्योंकि आपने डिटेल डिस्कशन की है और पढ़ा है, स्टडी किया है। यूज योर ब्रेन हेयर। क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड ए यूनियन बी एंड देन इंटरसेक्शन सी इफ ए सेट गिवन है, बी सेट गिवन है, सी सेट गिवन है। ए के एलिमेंट के ए यूनियन बी, इन दोनों के कॉमन करके लिख लें। कौन कौन से आएंगे? यहां पर ए यूनियन बी के एक दोनों के कॉमन एलिमेंट राइट करें क्योंकि हम लोग यूनियन की तरफ जा रहे हैं। जो आंसर आएगा उसका आपने सी के साथ इंटरसेक्शन लेना है। 1 2 3 4 5 6 7 ये एलिमेंट आएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 सारे आ जाएंगे, और फिर इसके साथ इसका इंटरसेक्शन जो इनमें से कॉमन आएगा। 2 4 6 कॉमन आ गया, बस दैट्स इट। ये आपने इनको कंप्लीट करना है। अब नेक्स्ट आपके पास क्या चीज बनती है? क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। उसी का रिवर्स थोड़ा सा आपने क्या करना है, ये दिए हुए हैं और इनको यूज करें। पहले ए इंटरसेक्शन बी यूज कर लें, इन दोनों में से कॉमन ले लें ए और बी का, फिर जो आंसर आएगा उसका सी के साथ यूनियन ले लें। दैट्स इट। स्टूडेंट्स ये आपने काम कंप्लीट करना है। अपनी वर्कबुक के ऊपर जो भी काम है इसको कंप्लीट करें। करने के बाद आप ये जो समर पैक है और आपका नोटबुक के ऊपर काम किया हुआ है, आपने टीचर को चेक करवाएं। अगर आप नहीं स्कूल में जा सकते, किसी पेरेंट्स को या किसी को भी भेज दें ताकि आपका काम सबमिशन हो जाए और पता चले कि आपने काम कंप्लीट किया है। स्टूडेंट्स पेज 7 की तरफ आए। यहां पर क्या है? फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर पार्ट 2, फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स, फर्स्ट 5 ऑड नंबर्स, इनको आपने टेबुलर फॉर्म में राइट करें। ए फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर 0 से लेकर यहीं पर राइट कर दें। देखें जरा, 0 नेचुरल नंबर की बात कर रहे हैं तो आपके यहां पर 1 आएगा, 0 नहीं आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स का पता है आपको, डेफिनेशन पता है। फर्स्ट 2 3 5 7 11। अब ऑड नंबर्स सी के लिए वो कौन से बनेंगे? 1 3 5 7 9 5 ऑड नंबर्स। अब इनका इंटरसेक्शन ले पहले, फिर यूनियन ले लें आंसर के साथ। सिमिलरली आपने पार्ट 3 करना है एंड देन आपने एट द एंड डिफरेंस वाले क्वेश्चंस करने हैं। डिफरेंस के लिए फाइंड एफ जी, एफ माइनस जी। एफ माइनस जी का मतलब, ये जो लाइन है इसका मतलब माइनस है। एफ माइनस जी, जब ये फाइंड करेंगे एफ के वो एलिमेंट राइट करने हैं जो जी में नहीं है। देखें जरा कौन कौन से नहीं है, इसमें चेक करें और इसमें चेक करें। 1 नहीं है, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है और 9 है। ये आपके पास f माइनस होगा। g माइनस एफ फाइंड करें जो दोनों इक्वल नहीं होंगे। सिमिलरली आपने पार्ट 2 कंप्लीट करना है। एट द एंड आपने ये एक्टिविटी कंप्लीट करनी है। ये बिल्कुल सेम है जिसमें आपने डिफरेंस फाइंड करते हैं। स्टूडेंट्स देखें,
हमने क्या पढ़ा, क्या सीखा, चलें उसको रिवाइज करते हैं। हम लोगों का टॉपिक जो था ऑपरेशन ऑन नंबर्स थे, उसमें हम लोगों ने यूनियन, इंटरसेक्शन एंड डिफरेंस जो है वो ऑफ टू सेट्स वो देखा, और फिर टू से ज्यादा सेट्स के बारे में यूनियन, इंटरसेक्शन और डिफरेंस को चेक किया।